नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते हर्ष, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या हुआ अंकल, क्या देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ। वो क्या नाम, मैंने सोचा शायद कोई मिठाई का डब्बा वब्बा लाए होगे भाई। वो शादी ब्याह की खबर होगी या कोई तरक्की की खबर होगी। तुम अदरवाइज आते ही कहाँ हो? हैं? मिलते तो हो रोज। हाँ अंकल, जॉब में फंसा रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। हाँ वो तो मैंने भी नोट किया है बेटा, तुम मसरूफ तो काफी रहते हो, बिजी काफी रहते हो तुम। तो आज अंकल की याद कैसे आ गई? आज थोड़ा परेशान सा था, कुछ बातें थी तो मुझे लगा किससे शेयर करूं। यहाँ कोई है भी नहीं ऐसा अपना, तो मुझे लगा आप बुजुर्ग हैं, आपके लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, आप शायद मुझे कुछ गाइडेंस दे सकें, कुछ सलाह मशवरा दे सकें। तो बस इसीलिए आ गया था आपके पास। क्या क्या परेशानी होगी बेटा? अंकल, गांव से आए हुए मुझे कम से 3-4 साल हो गए, और जो मैं करने आया था वो तो कर नहीं पा रहा। कभी कभी मौका मिलता है, अच्छे से टाइम ही नहीं दे पा रहा उसके लिए। अब घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ती है, सारा टाइम जॉब में निकल जा रहा है, और जो मैं करने आया उसके लिए टाइम ही नहीं दे पा रहा। घर का बड़ा हूँ, सारा खर्चा मेरे ऊपर है। मेरा छोटा भाई है, वो अभी इतना छोटा है, वो पढ़ ही रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि घर की जिम्मेदारियां उठाऊं। हर्ष, देखो तुम मेरे बेटे की तरह बताओ, खुल के बताओ बेटे, खुल के बात करो। और अंकल, अब घर वाले कह रहे हैं कि बेटा इतना टाइम हो गया तुम्हें, वहाँ जो तुम करने गए वो भी तुम अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, इससे अच्छा घर पे आ जाओ, कुछ छोटा मोटा काम यहीं देख लेना। अब मैं अंकल बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या डिसीजन लूँ। वापस गांव जाऊँ, वो जो यहाँ करने आया हूँ वो भी छूट जाए। तो अंकल मैं फंस गया हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि क्या। हर्ष, तुम्हें अपने गांव से यहाँ आए हुए कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल। अच्छा, एक दिल खोल के बात बताओ, ये जो तुम जॉब कर रहे हो, क्या वो तुम्हारी मनपसंद है? और या यूं कहो कि जो तुम करने आए थे, क्या तुम वो कर पाए या कर पा रहे हो? बस घर का खर्चा चलाने के लिए जाना पड़ता है रोज रोज। मैं समझ पा रहा हूँ बेटे, तुम्हारी दिक्कत मैं समझ पा रहा हूँ। अर्श, ये दिक्कत सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बेटा, ये हर एक लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के साथ होती है। मेरे ख्याल से मैं भी तुम्हारी उम्र का रहूंगा, मेरे साथ भी ऐसी बहुत दिक्कतें आई थी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं जो पीछे अपने माँ बाप को छोड़कर आया हूँ, जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे पालन पोषण में लगा दी, या जो छोटे बहन भाइयों को छोड़कर आया था, उनकी दिक्कतें जब सामने आती थी ना, जब वो लोग सामने आते थे, सच पूछो तो कई बार मुझे भी अपना दिल मारना पड़ता। हाँ ये जरूर है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे जबरदस्ती की हो कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ऐसा कहेंगे तो मेरे में एक वो कहते हैं ना, वो फेलियर, एक नाकाम होने की कहीं भावना ना आ जाए। तुमने अभी क्या बताया, तुम कितने साल? 4 साल। 4 साल। है ना? देखो मैं एक सलाह दूं,
इसे पंचवर्षीय करते हैं। पंचवर्षीय मतलब? हाँ, पंचवर्षीय मतलब तुम 1 साल अपने माँ बाप से मांगो, बल्कि यूं कहो कि 1 साल खुद को दो। 1 साल। देखो बेटा, मैं इतने सालों से मैं भी तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे में ईमानदारी की, शराफत की, एजुकेशन की कोई कमी नहीं। बस एक मौके की तलाश। माँ बाप से रिक्वेस्ट करो और वो जरूर मानेंगे। आखिर तुम तो माँ बाप के लिए हो ही। सबसे पहले तो माँ बाप तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी कभी किसी इच्छा को दबाएंगे नहीं। बस वो तुम्हें एक प्रण लेना होगा बेटा कि ये जो 1 साल मैंने अपने माँ बाप से उधार मांगा है, उधार, ये 1 साल मुझे उनको बमाए सूद वापस करना है। आज जो उनका कहना भी सही है, खर्चा पानी तो ऊपर वाले की दया से तुम उनको भेज ही रहे हो, लेकिन तुम उनकी आंखों के सामने रहो, तुम्हारी शादी भी हो, तुम्हारी गृहस्थी बसे, उनका कहना भी ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 साल। तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे मम्मी पापा मना नहीं करेंगे। हाँ, जितनी शिद्दत, जितनी ईमानदारी, जितनी लगन, जितनी मेहनत मुमकिन हो, उससे भी ज्यादा उस 1 साल में अपने उस काम में लगाओ जो तुम हकीकत में करना चाहते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? जी। फिर तुम ये नहीं देखोगे कि दिन है कि रात है, सैटरडे है कि संडे है, नहीं। और ये भी नहीं देखोगे कि तुम्हें छोटे लेवल का काम मिल रहा है कि बड़े लेवल का मिल रहा है, लेकिन वो मिल रहा है जिसमें तुम्हारा दिल है, वो मिल रहा है जिसमें तुम्हारी सेटिस्फेक्शन है, तुम्हारी संतुष्टि है। तो अर्श, यकीन मानो, मुझे पूरा यकीन ही नहीं है, मेरा पूरा आशीर्वाद भी है तुम्हारे साथ कि तुम वो 1 साल पूरा होते होते खुद गांव जाने के लिए अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को यहाँ शहर में लाने की सोचने लग जाओगे, वो प्लानिंग करनी शुरू कर दोगे। ये मुझे पूरा यकीन है बेटा। बस खुद का विश्वास मत टूटने देना, ईमानदारी मत टूटने देना, और मेहनत, और सबसे बड़ी बात अर्श बेटा, हलीमी। जानते हो हलीमी क्या होती है? पोलाइटनेस, विनम्रता, उसे कभी मत छोड़ो। कामयाबी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरा आशीर्वाद। खुश रहो, खुश होना चाहता हूँ। खुश रहो बेटा। अच्छा, चाय पियोगे? नहीं, चाय पी लो, तुम इतने दिनों बाद आए हो यार, चाय पी लो। ठीक है अंकल, आप इतना कह रहे हैं तो। और पियोगे? हाँ। हाँ, तो बेटा वो किचन है, बनाओ, मुझे भी पिलाओ। ठीक है अंकल, खुश रहो। मैं बस अभी बना के लाता हूँ। हाँ।